केदारनाथ का हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ और हमारी सुबह जाके ऋषिकेश में हुई। सुबह 4 बजे हम ऋषिकेश पहुंच गए थे और केदारनाथ की बस हमें वहां से 8 बजे मिली। तो जो मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हो, ये देवप्रयाग का व्यू है, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है। मंदाकिनी और अलकनंदा का यहाँ पे संगम होता है और बस वाले ने सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ पे बस रोकी। फिर हम सोनप्रयाग की तरफ निकल चुके थे। फाइनली वी रीच्ड सोनप्रयाग और बस आपको यहीं तक छोड़ेगी। सूरज कुंड में खाना खाने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम वहाँ से पैदल निकल गए गौरी कुंड की तरफ। आप चाहे तो वहाँ से टैक्सी भी कर सकते हैं। टैक्सी गौरी कुंड तक जाती है। हम एक जगह बैठ गए और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जगह की खोज तो हमने की थी, और यहाँ पे बहुत लोग रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और हम गौरी कुंड में वेट कर रहे हैं। अब कपट खोल दिए गए हैं और अब हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। यहाँ से केदारनाथ का ट्रैक 16 किलोमीटर का है। तो नीचे गौरी कुंड से 12 किलोमीटर चल चुके हैं हम ऊपर और अभी भीमतल पे पहुंचे हैं। और ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत थके हैं, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। ये भाई यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं वगैरह कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, कम से कम 8 घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। अभी 2 या 3 घंटे हमने ट्रैवल कर चुके हैं। उसके बाद अभी 3-4 घंटे और ट्रैवल करना है। उसके बाद हम केदारनाथ पहुंचेंगे। और मौसम कहीं पे बारिश, कहीं पे कीचड़। और ऐसी चाय की टपरियाँ और खाने का सामान आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। और अंकल भी सोच रहे थे कि बेटा तुम हमारी वीडियो काहे बना रहे होगे। तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे और उसके बाद हम निकल पड़े। हाँ भाई, कैसी रही फिर? बस यात्रा बढ़िया रही भाई। अच्छा जी, मजा आ रहा है फिर? जरूर मजा आ रहा है हमारी अपनी कृपा से। हाँ, इसी बात पे टावल गिरा दो हमारा। तो कैसी रही भाई फिर? बहुत अच्छी। बस थक गए थे, पैर बोल गए भाई। अभी कहाँ थक गए? अभी अपने वहाँ जाना है, वो देख रहे हो जहाँ ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है। पता नहीं कैमरे में कैप्चर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो देखो छोटा हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा वहाँ तक। 10 किलोमीटर रास्ता बाकी है। कम से कम अभी हमें 4 घंटे और लगने हैं। 4 घंटे नहीं है, कल रात को 3 बजे निकल गए जब। सुबह के कितने बज गए अभी? 7 बजे। 7 बजने वाले हैं और अभी 4 घंटे और लगने हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ता। ये सामने जो रास्ता है पहले ये जाता था केदारनाथ की तरफ, लेकिन आपदा के बाद ही खराब हो चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो पूरा रास्ता खराब हो चुका है, पेड़ की वजह से आगे दिख नहीं रहा। और अभी हम जो आ रहे हैं, हम आ रहे हैं वो नीचे से, बिल्कुल नीचे पहाड़ से, वहाँ से इधर और फिर इधर और से अब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी भी काफ़ी दूर है। आगे का व्यू मैं दिखाता हूँ आपको कि किस मतलब बाढ़ के आने से किस तरीके के यहाँ पे भूसंकलन हो रखा है। देखिए ये सब 2013 की बाढ़ में आए हुए पत्थर। और जब इतनी लंबी चढ़ाई करके और आप अपने डेस्टिनेशन को करीब थी तो आप सारे दुख दर्द भूल जाते। अब चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, जैसे हम चल पड़े इस सफ़र पे केदार के द्वार। करीब हम पहुंच गए हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है और काफ़ी टाइम लग रहा है जाने में। और ये सौंदर्य, यहाँ का सौंदर्य नज़ारा
ये गणेश गुफा है। ये पहाड़ कुछ गणेश जी की फेस की तरह है, मतलब ऊपर त्रिशूल भी बना हुआ है, तो गणेश गुफा कहते हैं। तो बेस कैंप पे पहुंचने वाले थे हम और बादल बिल्कुल टच हो रहे हैं पीछे, जहाँ चारों तरफ बादल ही बादल है और थोड़ी दूर में बेस कैंप पे पहुंचने वाले हैं। अभी ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई, हमें 9 घंटे हो चुके हैं ट्रैक करते करते, हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। बट क्या जब आप अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो मन में एक अलग ही उत्साह होता है। और अब केदारनाथ दूर नहीं था तो हम भी कपड़े चेंज करके निकल चुके थे। केदारनाथ पहुंच गए थे हम। तो ये स्टार्टिंग है, यहाँ से एंट्रेंस है। ये दर्शन की लाइन है, सामने मंदिर है और वहाँ तक लगी हुई है, काफ़ी लंबी लाइन है। और जब आप केदारनाथ के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, वो है ये। और मंदिर का नज़ारा चारों तरफ से कुछ ऐसा था। वहाँ के कुछ ऋषि मुनि और बाबा महादेव की भक्ति में लीन थे और अपना तप कर रहे थे, और वहाँ कुछ बाबा आशीर्वाद दे रहे थे और भक्त भी आशीर्वाद बटोर रहे थे। दर्शन करने के बाद जैसे हम वापस जाने वाले थे, अचानक से मौसम ख़राब हो गया, बिजली कड़कने लगी और फिर हम एक शेड के नीचे आ गए। और देखते ही देखते ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिरने लगी, बादल बहुत करीब आ चुके थे और मौसम बहुत ठंडा हो गया था, जिसके कारण हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर हम कैंप में रुके और आराम किया और अगले दिन सुबह के 6 बज गए, अभी भी उठे हैं। कल कैंप में रुके थे रात को, और रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। हालत बहुत ख़राब हो रही है, हाथ पैर टूट चुके हैं। अब यहाँ से निकलेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ का सफ़र यहीं तक का था। उसके बाद देखते हैं, शायद हम ऋषिकेश जा सकते हैं,
वो आगे हम अपडेट देते हैं आपको जैसे भी होता है। अभी पहले यहाँ फ्रेश वगैरह होते हैं, देखते हैं। कल यहाँ टेंट पे रुके थे। पीछे सुबह सुबह का व्यू। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि मैं केदारनाथ दोबारा आना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीलिंग्स है ना वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी आएगा ना तो भोलेनाथ का भक्त बन के रह जाए।